प्यारे दोस्तों, आज लगभग 2.5 महीने के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसका कारण रहा, मेरे साथ एक दुर्घटना घटित हो गई थी। मैं ड्यूटी जा रहा था और मोटरसाइकिल से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट होने के बाद जो मेडिकल व्यवस्था हमारे देश की, हमारे समाज की है, उसका जो मुझे अनुभव हुआ, तो मैंने सोचा कि वो भी आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि वो एक बहुत कीमती अनुभव मुझे हुआ है। जैसा मुझे एक्सीडेंट हुआ तो मुझे एक फरिश्ता सिफ्त कोई इंसान मिला और उसने मेरे सामान की इस तरह से केयर की है जैसे कि मैं खुद ही उसकी केयर कर रहा हूँ। आप ये समझिएगा कि मोटरसाइकिल का जो बैग बंधा रहता है, वो बैग अलग हो गया था, तो वो बैग भी मोटरसाइकिल के साथ ही मेरे घर तक पहुंचाया गया। तो इसलिए वो बहुत अच्छे इंसान थे जो भी थे, जिन्होंने मुझे एडमिट कराया मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में। तो वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल जेएनएमसी यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, उसके इमरजेंसी वार्ड में मुझे एडमिट कराया गया। लेकिन एडमिट कराने के बाद में जो होता है, आम तौर से यही होता है कि आपके हाथ में कहीं भी कैनुला लगा दिया जाएगा और आपको एक ड्रिप लगा के एडमिट कर दिया जाएगा। यही मेरे साथ हुआ। लेकिन उसके बाद लगभग 2 घंटे तक मेरी कोई भी सुध लेने वाला नहीं था। और मेरे जैसे वहाँ सैकड़ों पेशेंट रहते हैं जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। तो 2 घंटे के बाद, जब 2 घंटे तक मेरा ब्लड भी, जो मेरा चेहरा लगभग खून से लथपथ था, तो वो साफ नहीं किया गया, तो मेरे दोस्त और कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने थोड़ा हंगामा किया। उसके बाद एक असिस्टेंट आया, डॉक्टर नहीं असिस्टेंट आया, और उसने बड़ी बेरहमी से मेरा चेहरा साफ किया। और उसके बाद ये बताया गया कि जो डॉक्टर्स हैं, यानी जो स्टिचिंग करेंगे, टाँके लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, वो शाम के 2 से 3 बजे या 4 बजे तक आएंगे। तो यानी कि ये 11 बजे की घटना है, 4-5 घंटे तक पेशेंट चूंकि तो ऐसे ही पड़ा रहे, उन्हें कोई दिक्कत इस तरह की नहीं है। तो हमने खैर फैसला किया मेरे दोस्तों ने कि भाई हम बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। तो उसके जस्ट बाहर ही एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे एडमिट कराया गया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही सबसे पहली जो उनकी डिमांड रहती है वो ये है कि भाई आपका पेशेंट एडमिट बाद में होगा, पहले आप यहाँ इस तरह के, ये इतना इसका चार्ज है, इतना इसका चार्ज है, इतना ये चार्ज है, और ये इस तरीके की ये सारा पैसा जमा करा दीजिए। खैर मेरे दोस्तों ने वो पैसा जमा कराया और उसके बाद मुझे वहाँ एडमिट किया गया। तो मैं पिछले दिनों राम प्रसाद बिस्मिल साहब को पढ़ रहा था। उन्होंने एक चीज़ लिखी कि जो डॉक्टर हैं वो दिन के डाकू हैं। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जब मुझे वहाँ स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया कि उनका सरोकार जो था वो मुझसे कोई नहीं था, बल्कि उनका सरोकार ये था कि किस तरीके से इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें। बल्कि मेरे दोस्त थे, उन्हें मना किया। वो एक जगह, मतलब जो मुझे इंजरी थी भी नहीं, वहाँ भी प्लास्टर करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त ने सख्ती से उन्हें मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तब जाके उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप ये समझिएगा कि ये जो मेडिकल हॉस्पिटल्स जो आज नए नए खुल रहे हैं, ये दुकानें हैं। इनका जो टारगेट है वो अपना माल सेल करना है, यानी अपनी जितनी भी मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, या जो भी आपका प्रोफेशन है, उसे सेल करना है, बेचना है। तो आप ये यकीन कीजिएगा कि मेरा चेहरे पे चोट थी और मैं लगभग 10-15 दिन तक स्ट्रॉ से लिक्विड लेता रहा, और उसके बावजूद उस हॉस्पिटल ने मुझे यहाँ तक कि टूथब्रश और जो कॉलगेट या जो टूथपेस्ट था वो भी उन्होंने मेरी दवाइयों में लिख दिया। तो यानी कि टूथब्रश भी उन्होंने हमें वहाँ से दे दिया। तो ये स्थिति है इन मेडिकल हॉस्पिटल्स की, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो काम कर रहे हैं। खैर उसके बाद में मुझे अपने गांव ले जाया गया, जहाँ का हूँ। तो मेरे गांव की जो व्यवस्था देखी, उसमें भी बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां 10,000 लोगों पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। जबकि आप किसी भी गांव में जाएंगे तो वहां 2, 4, 10 डॉक्टर बने हुए बैठे हैं। क्योंकि गांव देहात में ये माना जाता है कि जो डॉक्टरी प्रोफेशन है वो सीखा जाता है, यानी कि आपने 10वीं 12वीं पास किया और आप किसी एक डॉक्टर के पास किसी शहर में 2 साल रहे और आपने डॉक्टरी सीख ली और आप एक डॉक्टर बनकर गांव में बैठ जाते हैं। और ऐसा नहीं है, उन लोगों का भी गांव में इतना मतलब इतनी भीड़ भाड़ उनके पास रहती है कि उनकी वो मोस्ट डिमांडिंग डॉक्टर्स रहते हैं।
जबकि उनके पास में कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता। आजकल जैसा सर्टिफिकेट्स का दौर है या डिप्लोमा का दौर है, तो कुछ बच्चे डिप्लोमा करके वहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पास जो उनके असिस्टेंट रहते हैं उनका हाल तो ये रहता है कि वो कभी स्कूल चले गए, कोई 10वीं में है, कोई 8वीं में है और कोई 11वीं 12वीं में है, तो वो स्कूल जाते हैं और उसके बाद में स्कूल से आकर वो खेलते हैं और 1-2 घंटा डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं। और वही जो व्यवस्था है, जो मेडिकल व्यवस्था गांव देहात की है, वो उन्हीं बच्चों के, उन्हीं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हीं के कंधों पर है। उनमें बहुत सारी खामियां भी होती हैं, गलतियां होती हैं कि जैसा एक बार मेरा जो इंजेक्शन लगना था वो कैनुला पता नहीं कैसे लगाया, उसमें बहुत दर्द होता था, यहाँ से मेरा बहुत एक चकता बन गया, यानी कि वो मुझे लगता है कि जो दवाई थी वो इधर उधर खिसक गई। तो इस तरह के अनुभव हुए, मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है, बीमार होता है, तो उसे सिर्फ अपनी बीमारी से निजात चाहती है और वो हर तरह से कोशिश करता है कि बस ये किसी तरह से बीमारी दूर हो जाए। तो मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ 2-2.5 महीने, और ये आप सब लोगों का, आप मेरे दोस्तों का, बड़ों का आशीर्वाद रहा, दुआएं रही कि मैं आज फिर आपके सामने मौजूद हूँ। और मैं जो गाइडेंस का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, गाइडेंस से रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उन्हीं वीडियोस में मैं फिर से हाजिर होऊंगा, क्योंकि बहुत सारा काम 2-2.5 महीने में पीछे छूट गया है। लेकिन कोई नहीं, अब मैं ठीक हूँ, ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों की दुआओं से बचाया है, तो मैं फिर से वो काम शुरू करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।